हम सबने पैसे को देखा है, पैसे को छुआ है और पैसे को खर्च भी किया है। लेकिन सवाल जनरेट हो जाता है, अगर पैसा सबके पास है तो फिर वेल्थ सिर्फ कुछ लोगों के पास क्यों जमा हो जाती है। इसका जवाब अगर ढूंढना चाहो तो आपको सभी जवाबों में से अलग जवाब मिल जाता है, वो है साइकोलॉजी का। पैसा एक शीशे की तरह है। आम लोग इसमें अपनी ख्वाहिशें देखते हैं, अमीर लोग इसमें अपना भविष्य देखते हैं। ये लोग पैसा गिनते नहीं है, उसमें छिपे सिग्नल्स, बिहेवियर्स और पावर को डिकोड करते हैं। अनकही सच्चाई यही है, अनहर्ड ट्रूथ यही है, आमिर लोग पैसे का गेम वैसे नहीं खेलते जैसे आम लोग सोचते हैं। वे रूल्स को नहीं मानते बल्कि रूल्स बनाते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं द सीक्रेट साइकोलॉजी ऑफ मनी, व्हाई द रिच प्ले एन अनहर्ड गेम। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको लास्ट में पसंद आता है तो, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कंसिडर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 1, वेल्थ इज साइलेंट पावर। मिडिल क्लास पैसा दिखाना चाहता है, नई कार में, ब्रांडेड वॉच में, ईएमआई पर लिया गया हाउस, होम जो भी है। लेकिन रिच लोग जानते हैं विजिबल वेल्थ इज इक्वल टू वल्नरेबिलिटी। उनकी असली ताकत वही है जो इनविजिबल रहती है, अदृश्य रहती है। हिडन ट्रस्ट्स, ऑफशोर एसेट्स, साइलेंट पार्टनरशिप। अब इससे आप समझ जाइए, आम लोग स्टेज पर स्पॉटलाइट में नाचते हैं, लेकिन रीच स्पॉटलाइट के पीछे से शो चलाते हैं। तो वेल्थ इज साइलेंट पावर होती है रिच लोगों की, अल्ट्रा रिच लोगों की। नंबर 2, डेट मतलब कर्ज। डेट इज मॉडर्न स्लेवरी, गुलामी है ये आधुनिक समय की। अनहर्ड ट्रूथ यही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि आप कर्जा लें, आप हमेशा बोरो करते रहे। लोन ऑफर्स, EMI एड्स, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स, क्योंकि डेट आपको प्रिडिक्टेबल स्लेव बना देता है दोस्तों। मतलब एक प्रिडिक्ट करने वाला गुलाम बना देता है। मिडिल क्लास को लगता है लोन कंफर्ट है, लेकिन रिच लोग, आमिर लोग जानते हैं लोन सिर्फ तभी लेना चाहिए जिससे आपको पैसा वापस आ जाए, कैश फ्लो पॉजिटिव असेट बन जाए, धन दौलत बढ़ जाए। इन्वेस्टमेंट की बात के लिए ही लोन लेते हैं। यानी वो डेट से कंट्रोल में नहीं आते, बल्कि डेट को कंट्रोल करने का स्किल रखते हैं उनके पास। नंबर 3, टाइम इज द रियल करेंसी। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पैसा बचाने में ज़िंदगी गंवा देता है। 2 घंटे एक्स्ट्रा ट्रैवल करना, 3 घंटे डिस्काउंट हंट, छोटे छोटे सेविंग्स के लिए लड़ाई झगड़ा करना, ये होती है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की कहानी। लेकिन रिच टाइम खरीदते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं टाइम बड़ा, समय बड़ा बलवान। टाइम सेव करना मतलब एनर्जी बचाना और वेल्थ को मल्टीप्लाई करना। तो वेल्थ तभी बढ़ेगी जब टाइम के बारे में आप सोचोगे, टाइम के बारे में जानोगे। आम लोग पेड़ के फ्रूट गिनते हैं, लेकिन रिच लोग ट्री लगाने वाले गार्डनर बन जाते हैं। नंबर 4, इंफॉर्मेशन गैप इज वेल्थ गैप। अनकहा गेम यही है। रिच वही इन्वेस्ट करते हैं जो आम लोग खबरों में सुनने से पहले पकड़ नहीं पाते। इनसाइडर ट्रेंड्स, पॉलिसी ड्राफ्ट्स, हिडन सिग्नल्स, यही उनका गोल्ड माइन होता है। रिसर्च कहती है इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज क्रिएट्स बिलियनरी। इंफॉर्मेशन जिसके पास सबसे पहले आ जाए वही रिच बन जाता है जल्दी आज के समय में। यानी रिच उस करेंसी को यूज़ करते हैं जो आम लोगों को कभी दिखती ही नहीं है। नॉलेज गैप, आपके पास वो इंफॉर्मेशन आते आते उसका जो
इम्पोर्टेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन गैप इज़ अ वेल्थ गैप। नंबर 5, वेल्थ इज़ एनर्जी अलोकेशन। मिडिल क्लास पैसे का बजट बनाता है, रिच एनर्जी का बजट बनाते हैं। वे पूछते हैं मेरी अटेंशन खर्च कहाँ हो रही है, मेरी डिसीजंस कौन सी रिटर्न दे रही है। इसलिए रिच लाइफ में वही चुनते हैं जो 10 गुना या 100 गुना रिटर्न दे सके। वे हर दिन एनर्जी को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जैसे कोई मास्टर चेस प्लेयर हर मूव फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रहा हो। तो वेल्थ इज एनर्जी एलोकेशन होता है। नंबर 6, मनी इज अ स्टोरी नॉट जस्ट नंबर्स। अनकहा सच यही है, अनहर्ड ट्रूथ यही है, पैसे सिर्फ बैलेंस शीट नहीं है, एक स्टोरी है। ब्रांड स्टोरी, लाइफस्टाइल स्टोरी, सोशल परसेप्शन स्टोरी। रिच जानते हैं, अमीर लोग जानते हैं, पैसा वही मल्टीप्लाई होगा जहाँ स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। एप्पल का फ़ोन 1 लाख में क्यों बिकता है? क्योंकि ये सिर्फ डिवाइस नहीं है, ये स्टेटस स्टोरी है। यानी अमीर पैसे से नैरेटिव खरीदते हैं और मिडिल क्लास पैसे से चीज़ें खरीदते हैं। नंबर 7, वुमन फैक्टर एंड लेगेसी। जब बात लड़कियों की हो, जब बात औरतों की हो, तो अनस्पोकन ट्रूथ वही है, वुमेन मेन को नहीं उनके फ्यूचर लाइफस्टाइल को एडमायर करती है। और यही साइकोलॉजी रिच अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे पैसा सिर्फ पर्सनल कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि जनरेशनल लेगेसी के लिए बिल्ड करते हैं। वेल्थ उनके लिए सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है बल्कि अट्रैक्शन पावर और कंटिन्यूटी का कोड है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के बारे में, इस 7 पॉइंट के बारे में निष्कर्ष यही है कि साइलेंट पावर, डेट मास्टरी, टाइम बाइंग, इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज। तो मिडिल क्लास मनी को सर्वाइवल टूल मानता है, लेकिन रिच उसे स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह यूज़ करते हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एक हिडन गेम है, और जिसे इसके अनहर्ड रूल्स समझ में आ जाए वही सिर्फ रिच नहीं बनता बल्कि गेम डिज़ाइनर बन जाता है। तो दोस्तों, समझना है बातों को लाइफ के अर्ली स्टेज में जितना जल्दी हो सके। अपने फैमिली में, अपने घर में, अपने गांव देहात के, अपने शहर के, अपने गांव के रिच इंसान बन के उभरना है अपने मेहनत के दम पे, अपने स्मार्ट वर्क के दम पर। सोचना है, सोचोगे तो अमीर बन जाओगे। सोच ऐसी होनी चाहिए जैसे एक पागलपन, एक ऑब्सेशन, एक जुनून मन में रखे, ताकि जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए और आप अपना खुद का ख्याल रख सके, अपने परिवार का ख्याल रख सके और अल्टीमेटली समाज के लिए कुछ कर सके। अक्सर मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पैसा अगर भगवान नहीं है तो पैसा भगवान से कम भी तो नहीं है। लाइफ के अर्ली स्टेज में जब आप करियर चूज़ करते हो, करियर आपका बनना शुरू हो जाता है, बिजनेस के फॉर्म में, सर्विस के फॉर्म में, जो भी आप इनकम कमाना शुरू कर देते हो, तभी से ही पैसे के बारे में समझना है। पैसे का साइंस, अमीर होने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए, बड़ा इंसान बनने के लिए एफर्ट्स करना है जब आपके पास एज होती है। तो क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब आप 20 साल, 25 साल, 30 साल के नीचे हो जाते हो तो उस समय ही आपको जो करना है आप करने की शुरुआत कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लाइफ के उसी समय में ही बड़े बड़े जो डेट और चक्र, डेट ट्रैप जो होते हैं वो आपके ऊपर हावी होने के कोशिश में रहते हैं, और उनसे बच के ये जो 7 रूल्स, ये 7 बातें, जो बिंदु है, उसको अपना के आप अपना फाइनेंशियल जहां अमीर होने का रास्ता आप चूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।